हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ म्यूटेशन इन इवोल्यूशन। ठीक है, ये आपके शॉर्ट नोट में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभार ये लॉन्ग आंसर में आता है, लेकिन मोस्टली ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन एंड ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन इज एनी चेंज इन डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। डीएनए का जो सीक्वेंस होता है, आप लोग जानते हैं डीएनए का जो एक सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंस में उसमें आपके न्यूक्लियोटाइड अरेंज होते हैं। तो उनमें जब चेंज होता है, ठीक है ना, किसी भी तरह का चेंज हो, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। फिर दी चेंज कैन अराइज spontaneously during DNA replication or be induced by external factors like radiation or chemicals। इस पॉइंट में ये है कि जो ये चेंज है, जो डीएनए के अंदर सीक्वेंस में जो चेंज हो रहा है, ये कब एराइज होता है? तो हो सकता है कि ये डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे एराइज हुआ हो, डीएनए रेप्लिकेशन के समय उत्पन्न हुआ हो, या फिर इसे बाहरी जो फैक्टर हैं, जो बाहर के कारक हैं, उनके द्वारा क्या किया गया हो? म्यूटेशन इसमें कराया गया हो। ठीक है ना, बाहर के तत्वों के द्वारा कराया गया हो। इसमें मेन जो आपका होता है वो क्या होता है? रेडिएशन जो होते हैं, इनसे क्या होता है आपका जो डीएनए सीक्वेंस है इसमें चेंज हो जाता है। ओनली जर्मिनल म्यूटेशन इन रिप्रोडक्टिव सेल मैटर फॉर इवोल्यूशन, दे कैन बी पास टू ऑफ स्प्रिंग। देखिए, जो जर्मिनल सेल में म्यूटेशन होता है, ठीक है, सॉरी, जो जर्मिनल सेल में आपका म्यूटेशन होता है, वही आपके इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्योंकि जो सोमैटिक सेल में इवोल्यूशन होगा, वो सिर्फ इंडिविजुअल का जब तक लाइफ है, सिर्फ वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ही दिखाई देता है। ठीक है ना। चलिए, डेफिनेशन आप इसको लिख सकते हैं, जैसे आपका ये डेफिनेशन, अ म्यूटेशन में बी डिफाइंड एज परमानेंट discontinuous and inheritable change in the nucleoid sequence or structure of DNA. Mutation can occur in somatic cells, affecting only the individual or a germ cell transmitted to the next generation। तो देखिए, अगर सोमैटिक सेल में हो रहा है तो वो सिर्फ इंडिविजुअल को इफेक्ट करेगा, लेकिन अगर जर्म सेल में म्यूटेशन हो रहा है तो वो क्या करेगा? अगली जनरेशन तक जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई देगा। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन एंड देयर इफेक्ट। टाइप ऑफ म्यूटेशन में देखिए क्या है? म्यूटेशन कैन बी क्लासिफाइड बाय इफेक्ट। इफेक्ट के बेसिस पे, इफेक्ट के प्रकार के प्रभाव के प्रकार पर ये तीन तरह के होते हैं: हार्मफुल, नेचुरल, बेनिफिशियल। हार्मफुल देखते हैं, मे डिस्टर्ब इसेंशियल जीन्स, एग्जाम्पल म्यूटेशन लीडिंग टू जेनेटिक डिसऑर्डर और कैंसर। ठीक है। नेचुरल, कैन लिटिल और नो चेंज इन फिटनेस, ऑफन अकर इन नॉन कोडिंग डीएनए और साइलेंट सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिशियल। बेनिफिशियल में क्या है? रेयर बट कैन कवर सॉरी रेयर बट कैन कन्फर सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव एडवांटेजेस। ठीक है ना। चलिए, क्रोमोसोमल म्यूटेशन देखिए, ये आगे भी आएगा, उसको देखेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देखते हैं। डिफिनीशन ऑफ म्यूटेशन, टाइप ऑफ म्यूटेशन देखिए। टाइप ऑफ म्यूटेशन में डिफिनेशन हम लोगों ने देख चुका है, अब टाइप देखते हैं। ठीक है, जीन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीनोम म्यूटेशन। मेन यही म्यूटेशन है। ठीक है, मेन आपको इसको लिखना जरूरी है। ठीक है ना। तो जीन म्यूटेशन में देखिए, चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या कहते हैं इसको? सब्स्टिट्यूशन और डिलीशन। ठीक है, इंसर्शन, डिलीशन, कुछ निकल जाना, किसी चीज का ऐड हो जाना। ठीक है, एग्जाम्पल में सिकल सेल एनीमिया है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या है? कैन हैव परफॉर्म्ड इवोल्यूशनरी कॉन्सिक्वेंसेस बाय क्रिएटिंग न्यू जीन कॉपीज और अल्टरिंग जीन रेगुलेशन। ठीक है, और उसके बाद जीनोम म्यूटेशन। जीनोम म्यूटेशन में क्या है? चेंज इन क्रोमोसोमल नंबर, एनेप्लॉयडी एंड पॉलीप्लॉयडी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक के लिए थैंक यू आप लोगों को। और अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।